अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार ख़ान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि अब्ज़ॉर्प्शन चिल्लर है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कार्बन ज़्यादा होने की वजह से जो ना अंदर हाई टेम्परेचर पे एग्जॉस्ट पे जाके तो ये चिल्लर बंद हो जाता है। इसके लिए हम फर्स्ट से जनरेटर को खोलेंगे और इसकी क्लीनिंग करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन आ गया और कार्बन आने की वजह 2-3 वजूहत में से कोई भी हो सकती है। या तो गैस कच्ची आती है जिसकी वजह से अंदर धुआं बन जाता है और कार्बन आ जाता है और सही तरह हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती। तो इसको हम क्लीन करेंगे, अंदर वाला हिस्सा भी आपको दिखाएंगे। इसके लिए हम पहले दोनों साइडों को ओपन कर लेंगे। तो इसमें जो है ना बर्नर वाली साइड भी ओपन होगी और आगे जाके एग्जॉस्ट साइड भी ओपन होगी जहाँ से हीट एग्जॉस्ट होती है। तो इसको हम बर्नर को ये आप देख सकते हैं, इसमें 4 नीचे व्हील लगे हुए हैं। तो व्हील हमने साथ में अटैच कर दिए, इसी पे ये मूव होकर पीछे चले जाएगा। इसको धक्का लगाएंगे खोल के तो ये पीछे चले जाएगा। 8 बोल्ट इसमें लगे हुए हैं, नट बोल्ट, और ग्लाइडिंग वगैरह हमने आगे एग्जॉस्ट से तार दी गई है। और इसको भी आस्ता आस्ता खोल लेंगे। ये बहुत ही काम केयरफुल होकर करने वाला है क्योंकि ग्लास फूल काफ़ी ज़्यादा चुभन करती है जिस्म पे, बॉडी पे। तो आपने कोशिश करें सारे जो ना कवर कर लें और इसको हमने काटना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके साथ ग्राइंडर के साथ इसको थोड़ा सा ऐसा छोड़ के तो हम काट लेंगे तो ताकि दोबारा फिर वेल्डिंग हो सके। अगर फ्लंच लग सकता है तो फ्लंच लगा देंगे। तो इसको हमने उतार लिया, ये साइड पे होगी। अभी आपको अंदर वाला हिस्सा दिखाते हैं। तो ये आप बक्कल देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें कार्बन आया हुआ। अंदर वाला हिस्सा भी दिखाएंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बन आया हुआ। तो ये इसकी वजह से जो ना हाई टेम्परेचर पे एग्जॉस्ट चले जाता है। तो इसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी है, कचरा भी है और धुआं देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और इसी तरह जो बैक साइड पे आएंगे, ये वाला हिस्सा खुलने वाला है, इसको भी खोल के हम लैदा कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इसको स्लाइड करेंगे तो ये पीछे को तरफ मूव हो जाएगा। तो इसको जो है ना ब्लोअर को पीछे हटाएंगे, थोड़ा सा धक्का लगाएंगे तो ये पीछे हटना शुरू हो चुका है। तो आस्ता आस्ता करके एक प्रॉपर गैप बना लेंगे जिसमें से हम आसानी के साथ काम कर सकें। तो इसमें ये आप देख सकते हैं एक जो ना पट्टी लगी हुई है, हीट पट्टी भी बोलते हैं इसको। तो जो एग्जॉस्ट के लीकेज को रोकने के लिए है। तो ये काफ़ी पीछे हट चुका है, तो इधर से हम काम इजीली कर सकेंगे। तो ये हिस्से पे भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धुआं हुआ। ये देख सकते मैं दिखा रहा हूँ आपको कितना गैप हो गया। और इस जगह पे भी जाके एक बंदा अंदर जाएगा और अंदर वाले हिस्से को जो ना क्लीन करना शुरू करेगा। तो इस पर ये चारों दीवारों पे, छत पे, टॉप पे, सारी जगह पे जो है ना बहुत ज़्यादा जो ना कार्बन आ चुका है। तो ये वैक्यूम क्लीनर आपके पास होना चाहिए हाई। तो इसके साथ हम जितना कि इजीली हो सकेगा पहले वाले हिस्से को मूव करेंगे और इसके साथ ही हाई प्रेशर एयर मारेंगे और उससे जो है कि कार्बन उड़ना शुरू हो जाएगा, लैदा होना शुरू हो जाएगा। स्क्रैपर के साथ भी लैदा करेंगे और 2 से 3 दफ़ा प्रोसेस करें। जितना ज़्यादा नीट हो सकता उतना नीट कर लें। तो ये वाला हमारा साथी एक जो ना अंदर जाएगा और इसने पूरा देख सकते हैं पूरा कवर कर लेगा अपने आप को। कैप वगैरह, डांगरी वगैरह पहन ली है और पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा दम को घूटता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए वक्फे से इसको ये सांस लेके काम को करेगा। अंदर वाले हिस्से में जा चुका है ये, क्योंकि इसकी जगह काफ़ी ज़्यादा तंग थी। हाँ तो दोस्तों ये बंदा हमारा जा चुका है। ये अंदर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दीवारों पे, चारों साइडों पे कार्बन है। तो वैक्यूम क्लीनर भी साथ में हमने ऑन कर लिया ताकि जितना भी कार्बन उड़े वो साथ साथ में जो ना वो बाहर वैक्यूम कर ले, बंदे को जो ना इजी हो जाए। और स्क्रैबर शीट के साथ आप इसको दीवारों से तारना शुरू कर दें। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा छत पे, साइडों पे, दीवारों पे और फर्श पे नीचे भी जो ना सारे कार्बन इकट्ठा हो चुका है। तो इसको हम आस्ता आस्ता क्लीन कर रहे हैं। तो बंदा दोबारा थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया। सांस लेना काफ़ी मुश्किल है। इसमें आप देख सकते हैं गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और कार्बन वाली जगह पे बहुत ज़्यादा सांस लेना मुश्किल है। तो थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा जैसे काम शुरू कर दिया गया और इतना ज़्यादा अंदर नीट नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि लाइट और धुआं भी उड़ना शुरू हो जाता है कार्बन। इसको साथ साथ क्लीन करते जा रहे हैं। 2-3 दफ़ा आप प्रोसेस करके दे लें, जैसे ही नीट हो जाए उसके बाद आप इसको बंद करके चला सकते हैं। तो इसको हम साफ़ करते जा रहे हैं
और उसके बाद एयर प्रेशर भी हाई एयर प्रेशर से इसको मारेंगे दोनों तरफ से। तो दोस्तों इस तरफ से हमने वैक्यूम करना शुरू कर दिया है। अब आप देख सकते हैं पहले वाले हिस्से में और बाद वाले में कितना ज़्यादा डिफरेंट आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो दूसरी तरफ से हम एयर के प्रेशर को मारेंगे और दूसरी साइड से वैक्यूम के साथ इसको डस्ट को इकट्ठा करते जाएंगे, कम से कम उड़े। और अपने आप को लाजमी तौर पर कवर करके रखें, क्योंकि ये सांस गले में जो है ना जाएगा कार्बन। तो मास्क वगैरह जो है ना पूरे तरीके से ग्लव्स पहन लें, कवर करके रखें जितना हो सकता है। अभी हमारा काम कंटिन्यू जारी है। तो इस साइड से हम एयर को मार रहे हैं और 2-3 दफ़ा हमने, जैसा कि मैंने बताया, 2-3 दफ़ा हमने ये प्रोसेस किया है। साथ ही जो है ना इस साइड पे हमें इस साइड से एयर मारने के लिए राड की ज़रूरत है, क्योंकि बंदे ने बाहर खड़े होकर एयर प्रेशर को मारना है। तो इसके लिए 10-12 फुट का राड जो होना चाहिए, जिसके साथ हम इजीली पाइप को बांध के तो एयर को गुजार सकते हैं। तो जैसे हमें इधर से एयर के प्रेशर को मारेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है ना कार्बन बाहर निकलेगा। तो ये शुरू हो चुका है, अभी हमें दिखाते हैं आपको। तो अगली साइड पे भी देखेंगे बहुत ज़्यादा कार्बन बाहर निकलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया अपने आप को लाजमी तौर पे कवर करें। ये बाहर आना शुरू हो चुका है। साथ में हम कोशिश करेंगे वैक्यूम के साथ जितना क्लियर हो सकता है क्लियर करते जाएं। जितना नीट हो सकता है नीट होता जाएगा। तो साथ में हमने वैक्यूम को ऑन कर लिया है। तो दोस्तों हमारा काम अभी कंटिन्यू जारी। तो दूसरी साइड पे डब्बा रख के हम वैक्यूम कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारा काम कंटिन्यू है। 2 से 3 दफ़ा हम ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।